कलाम खुदा को जो आज हम सीखेंगे उसी सिलसिले को जो हमने शुरू किया हुआ है। बाइबल के अंदर जो है जो लफ्ज़ शराब है ये किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। हमने आज इसकी 12वीं किस्त है और हमने पिछले 11 किस्तों के अंदर हमने कलाम खुदा के अंदर देखा है कि शराब का जो लफ्ज़ है ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। ये खमीर शुदा नशावर मशरूबी है और गैर खमीर शुदा बगैर नशावर मशरूब है। अमूमी तौर पर लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं कि जब लफ्ज़ जो है शराब जो उर्दू में तर्जमा हुआ है जो कि इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन से निकला है, जिसको यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो उनसे ऑयनस से जो है इसको ताबीर किया गया और लतीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम से। तो उनके नज़दीक क्योंकि आज जो शराब लफ्ज़ है ये नशा आवर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि कलाम खुदा के अंदर मैं का जो लफ्ज़ है या जब शराब आएगा या शराब जो उनसे जो लफ्ज़ है जो कि इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ याइन जब आएगा, जब आप उसके माखज़ में जाएंगे या यूनानी मतन के अंदर आप ऑनेस्ट देखेंगे तो आपके ख्याल में जो उनसे है वो यही होगा कि ये नशावर खमीर शुदा मशरूब है। लेकिन हमने बड़ी तफसील के साथ जो है इन चारों लफ्ज़ों को जो है सीखा, इनके दुनियावी मानों के अंदर इसको देखा, इसको जो उनसे कलाम खुदा के अंदर से इसको देखा गया। उसके बाद हमने जो उनसे जो सबसे बड़ा इतराज़ ये आता है कि क्योंकि जो है जो मशरूब होता था वो खमीर पकड़ लेता था और उस वजह से वो खमीर शुदा हो जाता था और नशावर हो जाता था, इसलिए जो उनसे पहले दौर के अंदर तरीक़ेकार मौजूद नहीं थे कि किसी तरीके से उसको खमीर से बचाया जा सके। हमने जो उनसे पिछले 2 हफ्ते में जो उनसे इसके 2 तरीके जो उनसे देखे कि उबाल कर आप जो उनसे जो रस है उसे उबालें और उसको फिर जो है महफूज करने का तरीका किस तरीके से होगा। एक तो ये तरीक़ेकार मौजूद था कदीम ज़माने में। दूसरा तरीक़ेकार जो हमने पिछले हफ्ते देखा था वो था जब आपने जो उनसे उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा है, पहले जेंटल प्रेसिंग है और उसके बाद उसको फ़िल्टर किया है, तो जो है उस तरीके से भी जो है जो मशरूब है वो खमीर नहीं पकड़ता था। आज हम जो है वो तीसरा इसका तरीक़ेकार देखेंगे कि किस तरीके से अंगूर के शीरे को महफूज रखा जाता था, खमीर से बचाया जाता था उसे कि वो खमीर शुदा न और नशावर न मशरूब ठहरे। हम चौथा हिस्सा भी आज ही जो उनसे देखेंगे। हम जब तीसरे हिस्से के अंदर आते हैं इसके कि किस तरीके से जो है जो अंगूर का रस है उसको खमीर शुदा होने से बचाया जाता था ताकि वो नशावर ना हो, तो तीसरा तरीका होता था कोल्ड स्टोरेज का। उसको जो उनसे कोल्ड उसको ठंडा रखा जाता था। अब इसको आप कहेंगे जी उस ना उस दौर में फ्रिज था और ना ही फ्रीज़र था, तो फिर वो ठंडा कैसे रखते थे। अमूमी तौर पे जब आप देखते हैं कि खमीर जो उनसे अगर जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि बनता है 4.44 डिग्री सेंटीग्रेड। अमूमी तौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तो फिर उसको समझते हैं सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड नहीं कहा जा रहा, सेंटीग्रेड में जब इसे कन्वर्ट करें तो आप वो बनता है 4.44 डिग्री सी, यानी 4 डिग्री सी जो उनसे सेंटीग्रेड जो है अगर वहाँ तक का टेम्परेचर होगा तो फिर जो उनसे है वो खमीर नहीं पकड़ेगा। खमीर पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान हो। अगर वो 40 ये बनता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर इस दौरान में जो उनसे 4 से ऊपर हो जाए और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर है तो फिर जो उनसे जो रस है वो खमीर पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप इससे नीचे ले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो खमीर का प्रोसेस था, फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, वो ख़त्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। और अगर आप इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा कि यानी कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 27 डिग्री सेल्सियस जो उसका इक्विवेलेंट है, तो फिर जो उनसे होता था वो जो खमीर शुदा रस है जो शराब बन चुका हुआ है वो
एसिडिक हो जाता था, तेजाबियत उसमें आ जाती थी। बेसिकली हमने सीखा था कि जो ये खमीर होता है, ये अंगूर के जो स्किन है, इसके नीचे एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के अंदर जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि जब वो स्किन फटती है, जब उसे कुचला जाता है, स्किन फटती है, तो वो जो है हवा के अंदर जो खमीर मौजूद है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खमीर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो उसके साथ मिलके इन्हांस कर देता है, प्रोसेस को फास्ट कर देता है, और इस तरह फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप 4 डिग्री सी से नीचे रखेंगे, तो ये जो उसके अंदर जो स्किन थी, ये जो है इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनएक्टिव हो जाता है, और इस तरीके से जो उनसे खमीर नहीं पकड़ता। मैं प्रोसेस जो है इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से जो उनसे इसको वो कोल्ड स्टोरेज में जो है रखते थे। बेसिकली वो क्या करते थे कि जब भी उन्हें ये चाहिए होता था कि उन्होंने अंगूर के शीरे को खमीर ज़्यादा होने से बचाना है, तो फिर वो क्या करते थे कि इनके पास तो होते थे बड़े बड़े मर्तबान, जिस तरह आपने कलाम खुदा के अंदर नया नामे के अंदर देखा है, योखना रसूल की इंजील दूसरे बाब के अंदर, जहाँ पे काने गलील का मौजज़ा है, हम उसको भी जो है तफसील से सीखेंगे। तो वो जो मटके होते थे, एम्फोरा उन्हें कहा जाता था, उसके अंदर जो उनसा ये जो है क्या डाल दिया था, ये रस डाल दिया था। अब उसे रस डालने से पहले जो उनसे उसको जो है कोटिंग की जाती थी। कोटिंग किससे की जाती थी? कोटिंग की जाती थी उसको जो है कोल तार से, उसको अंदर से भी और बाहर से भी जो उनसे उनकी मर्जी के मुताबिक अंदर से कर लें या बाहर से कर लें या दोनों जगह से कर लें, और कोटिंग करने के बाद उसके अंदर जो उनसे अंगूर का शीरा जो उनसे डाल दिया जाता था। अब जब अंगूर का शीरा उसके अंदर डाल दिया गया, तो उसको सील कर दिया जाता था, उसके ऊपर तय लगा दी जाती थी इसी कोलतार की। इसलिए तय लगा दी थी ताकि कोई भी हवा जो उनसी है उसके अंदर ना जा सके, क्योंकि हवा के अंदर जो उनसे है वो खमीर मौजूद है। अब उस मटके को लेकर जो है वो पानी के अंदर जो है डुबो दिया जाता था, और वो जो पानी जो है वो 6 हफ्ते से 2 माह तक जो है उसे डुबोया जाता था। उसको जब बाद में निकाला जाता था, तो वो जो सा अब जो रस है वो अब कोल्ड स्टोरेज में के प्रोसेस में से गुजरा है। अब वो रस जो उनसे है वो इतना सख्त ठंडा हो चुका होता था कि अब उसमें खमीर नहीं पकड़ता था, और वो कहते हैं कि 1 साल तक जो उनसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। उसको सैम्पर मुस्तम जो उनसे कहा जाता था, या परमानेंट अब ये जो उनसे मुस्तम बन गया। इसको जो उनसे कोलोमेला, जो मैंने आपको बताया था कि पहली सदी ईस्वी, कोलोमेला और प्लाइनी, ये दोनों जो उनसे हैं मौरख हैं, और ये पहली सदी ईस्वी के जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च जो उनसी है पेपर्स लिखे हैं। कोलोमेला ने ऑन एग्रीकल्चर जो उनसी है इनकी एक मुस्तनद किताब है, इसके अंदर इन्होंने जो उनसे 40,000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर तहकीक की हुई, और उसके ऊपर जो ये लिखते हैं, ये इसको जो है जो परमानेंट अब जो है अख्तियार कर चुका है कि अब वो 1 साल तक जो उनसे इसको कहते हैं सैम्पर डुल से, ये यानी कि हमेशा के लिए अब ये मीठा हो गया है। वो बयान करता है, कहता है कि इससे पहले कि जो अंगूर की जो तय है वो भारी जो उनसे है प्रेस के नीचे आए और वो कुचला जाए अंगूर, उससे जो रस निकलता था उसको रस को जो है निकाल लिया जाता था। रस को निकाल के जो उनसे है वो जार में डाल दिया जाता था। उसके ऊपर जो उनसी है ये कोलोमेला भी यही बयान कर रहा है कि जो है वो कोलतार की तय लगा देती थी, ताकि कोई पानी जो उनसे है उसके अंदर कोई हवा जो है उसके अंदर ना जा सके। उसके बाद इस पूरे को जो उनसे लेकर तो ठंडे पानी के अंदर जो उनसे रख दिया जाता था, और उसको जो उनसे ठंडे पानी से में इतना डुबोया जाता था कि उसकी जो उनसे कोई शय जो है हवा से जो है उसका ताल्लुक ना बन सके। वो कहता है कि तकरीबन 40 दिन के बाद जो उनसे उसको निकाला जाता था, और अब वो जो उनसे 1 साल के लिए ये महफूज हो गया। कोलोमेला जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मौरख है पहली सदी ईस्वी का, और उसने जो है अपनी किताब ऑन एग्रीकल्चर जो तर्जमा हुआ है उसके अंदर जो है इसको बयान किया है कि किस तरीके से अंगूर के शीरे को जो उनसे कोल्ड स्टोरेज के प्रोसेस से गुजारा जाता था और महफूज किया जाता था साल के लिए,
कि वो खमीर ना पकड़े। कहते हैं कि अगर वो ठंडा जो सा रहता है तो फिर वो जो सा है वो बहुत अरसे तक जो है वो अपनी हालत बरकरार रखेगा। बेसिकली प्रोसेस में था क्या, बेसिकली इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को रोकने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर जो सा हवा का दखल जो सा वो रोक दिया गया। हवा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस तरह अंगूर की झिल्ली जो उसकी स्किन है उसके नीचे प्रोटीन है, उसके अंदर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसे आप यीस्ट कहते हैं। तो खमीर जिससे जो है वो खमीर ज़्यादा प्रोसेस स्टार्ट होगा। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सी हवा के अंदर भी मौजूद होता है। तो जब आप इस चीज़ को कोल्ड स्टोरेज प्रोसेस में गुजारते हैं उस रस को कवर कर दिया आपने कोलतार से, आपने उसे ठंडा कर दिया, पानी में डबो दिया है। अब जो उनसे है ना उसके अंदर हवा जा रही है, तो आपने बेसिकली एयर को रोक दिया, ऑक्सीजन को जो उनसे है उसमें के अंदर से रोक दिया है। और ना सिर्फ ये आपने किया बल्कि दूसरा तरीका आपने ये भी किया है कि अब उसका टेम्परेचर भी जो है लोअर कर दिया है और उसे 4 डिग्री C से नीचे कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो उनसे खमीर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी को जो उनसे है प्लाइनी जो है उसने भी जो है बयान किया। प्लाइनी भी पहली सदी इसी का कंटेम्प्रेरी है कोलामेला का। उसने भी जो उनसे प्लाइनी ने, ये नेचुरल हिस्ट्री इसकी किताब है, इसके अंदर जो उनसे इसका नाम था गॉयस प्लानियस सिकुंडस, इसे इंग्लिश के अंदर प्लाइनी कह के पुकारा जाता है, प्लाइनी द एल्डर कह के पुकारा जाता है। ये भी जो उनसे बयान करता है, ये कहता है कि ये जो स्वीट वाइन है, स्वीट वाइन उसको कहा जाता था जो कि अंगूर का शीरा होता था। और इसको यूनानी ज़बान के अंदर जो है यूनानी लोग जो उनसे हैं वो एग्लियोकोस कहते थे, और रोमन जो है सैम्पर मुस्तम कहते थे। जो सैम्पर मुस्तम मैंने आपको अभी बताया था कि जो कि परमानेंट जो उनसे अब बग़ैर खमीर शुदा जो है मशरूब है, इसको रूमी जो उनसे लोग हैं वो सैम्पर मुस्तम कहते थे, जबकि यूनानी लोग इसको जो है एग ल्यूकोस जो है कहते थे, जो यूनानी लोग हैं। प्लाइनी लिखता है अपनी किताब के अंदर नेचुरल हिस्ट्री 1428 के अंदर, आप रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि आप इसको जो है कंफर्म कर सकें। वो लिखता है कि एहतियात जो उनसे ये की जाती थी उसको जो है जब ये रस निकाला जाता था तो उसको जो उनसे क्या किया जाता था कि इससे पहले कि वो खमीर पकड़े वो रस, इसको जो उनसे बॉयल कर लिया जाता था, बॉयल करने के बाद इसको जार के अंदर डाला जाता था, जार के अंदर डालने के बाद जो उनसे इसके ऊपर तह लगा दी जाती थी, तह लगाने के बाद इसको जो है पानी में डुबो दिया जाता था, और उससे जो उनसे हवा का भी गुजर ख़त्म हो गया और जो उनसे टेम्परेचर भी लोअर हो गया, और इस तरीके से जो है वो ये अंगूर के शीरे को जो है महफूज कर लेते थे। एक और जो उनसे मौरख हैं उनका नाम है मार्कस कैटो। मार्कस कैटो जो उनसे हैं ये प्लाइनी और कोलमेला से भी 2 सदियां पहले का मौरख है, यानी ये 200 साल कबल अज मसीह जो उनसे है ये उसका मौरख है। ये भी जो उनसे है ये बयान करता है, वो कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो अंगूर का शीरा जो उनसे है ये 1 साल तक जो उनसे है वो कम से कम खमीर ना पकड़े और अपनी असल हालत में बरकरार है, और जब आप चाहें इसको आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकें, तो वो कहता है कि इसको क्या करें आप, ये मार्कस कैटो ऑन एग्रीकल्चर 121 से मैं हवाला दे रहा हूँ। वो कहता है कि अंगूर का शीरा लें, इसको जो है मर्तबान में डालें, इसको जो उनसे सील कर दें। सील किससे करना है? पिच के साथ, कोल तार के साथ, और इसको जो उनसे लेकर जो है तालाब में डुबो दें। उसके बाद इसको 30 दिन के बाद बाहर निकालें, तो ये जो है 1 साल तक जो है महफूज रहेगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो सी है वो डिस्कवरी हुई है, और ये डिस्कवरी की है जेम्स बी प्रिचर्ड ने। जेम्स बी प्रिचर्ड ने जो उनसे डिस्कवरी की, और उसको जो उनसे 12वीं सदी कबल मसीह, 12वीं सदी कबल मसीह जब वो ये मिस्र के अंदर उन्होंने जो है गबोन के इलाके के अंदर जो उनसे उन्होंने सदी की है, तो
सदियाँ कबल मसीह जौन सी है वो उन्होंने दरियाफ्त किया है। उन्होंने 79 जौन से हैं उन्होंने दरियाफ्त किए हैं ये जो ज़मीन दोज जौन से हैं, ये जो जहाँ पे ये शराब की जो है कशीदगी की जाती थी, उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये जो है 82 फुट नीचे जो है गड्ढे खोदे जाते थे। 82 फुट नीचे गड्ढे खोदे जाते थे और ये गड्ढा होता था 2x2 का। 2x2 का गड्ढा होता था, 82 फुट नीचे होते थे और 79 स्टेप्स होते थे, यानी 79 सीढ़ियाँ होती थी ताकि उस गड्ढे के अंदर जा सके। गड्ढा 2x2 का होता था जहाँ पे ये चीज़ें जो सी की जाती थी। तो आप देखेंगे कि जब जूं जूं आप ज़मीन के नीचे दबाते जाएंगे वो चीज़ जो सी है फिर जो है बाद में ठंडी हो जाएगी। और वो कहता है कि ये जो से जो 36 उसने ये वाइन वैट्स जो हैं देखे थे। मैं ये देख रहा था कि नंबर उसका क्या था। 36 जो से हैं ये वैट्स थे। वैट्स वो होते हैं जहाँ पे अंगूर के शीरे को डाल दिया जाता है और उसको जो है खमीर दिया जाता है, यानी ये वाइन प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो कहता है ये 82 फुट गहरा होता था, वहाँ तक जाने के लिए 79 सीढ़ियाँ होती थी और ये गड्ढे 2x2 के जोन से होते थे और इनमें 25,000 गैलन जोन सी है जो है शराब कशीद की जाती थी। ये जेम्स बी प्रिचर्ड जोन्स है जिसने ये डिस्कवरी की। वो अपनी किताब वेयर द सन स्टूड स्टिल, ये जो से पेज 90 to 98 के अंदर वो इसको बयान करता है। वो कहता है कि उसने जब ये दरियाफ्त किया ये गड़े तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये रिक्रिएट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या वाकई ये प्रोसेस जो उनसे ये बेहतर था भी कि नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने जो उनसे उन्हीं गढ़ों के अंदर जार्स लिए, मर्तबान लिए और मर्तबानों में उसने जो उनसे है शराब डाली और शराब डाल के उसको जो उनसे ऑलिव ऑयल के साथ जो उनसे वो कवर कर दिया, यानी उसको जो उनसे जो फिल्म लगाई है उसके ऊपर, जो तय लगाई है उसके ऊपर, वो ऑलिव ऑयल की तय लगाई है। अब ऑलिव ऑयल की भी जब आप तय लगा देंगे, तेल की तय लगा देंगे, तो ना उसके अंदर पानी जाएगा और ना उसके अंदर हवा आ जाएगी। उसने उसको जो से जब वो मर्तबान था जिसके अंदर उसने ये शराब डाली, उसने अंगूर का शीरा नहीं डाला, शराब डाली है मर्तबान के अंदर, उसको ऑलिव ऑयल की तय लगा दिया और उसको ऊपर से जो से अच्छी तरीके से एयर टाइट कर दिया है। अब उसको लेकर उसने उन जो 36 जो से हैं वैट्स थे उनके अंदर जो से उसने डाल दिया। 1 महीने तक उसने उन सेलर्स के अंदर जो उनसे वो उन्हें रहने दिया है और जब उसने कहता है कि जब हमने 1 महीने के बाद निकाला है तो वो अपनी असल हालत के अंदर मौजूद थे। तो ये जेम्स बी प्रिचर्ड जिसने गबोन की जो सी है खुदाई में हिस्सा लिया, उसने जो उनसे इसको जो है बयान किया है और उसने कहा है कि ये जो प्रोसेस था जिसमें आप कोल्ड स्टोरेज का प्रोसेस था, इसके ज़रिए से जो है आप जो है वो किसी भी मशरूब को उसकी असल हालत में, जिस हालत में उसको आपने डाला था उसी हालत में जो है आप उसे बरकरार रख सकते हैं। कदीम ज़माने के अंदर ये वो तीसरा तरीका हमने सीखा है कि जिससे अंगूर के शीरे को बग़ैर खमीर ज़दा हुए लोग इस्तेमाल कर सकते थे साल भर। हम जो उनसे चौथे तरीके के अंदर जब जाते हैं तो चौथा तरीका जो उनसे है वो आज भी जो उनसे इसको, ये चारों के चारों तरीके जो उनसे आज भी जो है ये इस्तेमाल के अंदर हैं, लेकिन क्योंकि अब जो है सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं तो ये मशीन के ज़रिए से कर लिया जाता है। जो चौथा तरीका है वो प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेप जूस थ्रू फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होती है, इसके अंदर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फ्यूम्स, इसमें जो से है उसका धुआं दिया जाता है, यानी ये धुआं किस चीज़ का होता था, ये होता था सल्फर फ्यूमिगेशन, यानी जो गंधक है उसका जो धुआं है वो दिया जाता था। अब वो कैसे करते थे, बेसिकली वो क्या करते थे कि वो मर्तबानों को फिल करते थे,
तकरीबन मुकम्मल कर देते थे, यानी उसमें सिर्फ थोड़ी सी जौन सी है उसको ऊपर से जो है खाली छोड़ दिया जाता था। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मर्तबान के अंदर उसके ऊपर जब आपने ढक्कन लगाना है तो उससे थोड़ा सा पहले जौन सा है उसको आपने जो है छोड़ देना है। अब उस जो थोड़े से पहले को आपने जो हिस्सा छोड़ा है उसके अंदर जौन सा है क्या किया जाता था कि ये फ्यूम जौन सी है जो बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड थी, जिसने जौन सी है ये जो धुआं दिया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस एम्प्टी पोर्शन के अंदर जौन सी है वो डाली जाती थी। अब जैसे ही वो एम्प्टी पोर्शन के अंदर डाली जाती थी जार को जौन सा है मर्तबान को जो है वो बंद कर दिया जाता था। अब वो गैस उसके अंदर मौजूद है, वो गैस क्या करेगी बेसिकली वो ऑक्सीजन जौन सी है उसको सक करेगी, उसको ले लेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जौन सा है वो मुमकिन नहीं होगा। तो वो कहता है कि एक ये तरीका था कि शीरे को मर्तबान में डाला जाता था, उसको लबालब भर दिया जाता था, इतना छोड़ा जाता था उसकी ऊपर वाली तय को कि उसके अंदर आप जौन सा जो सल्फर डाइऑक्साइड के जो धुएँ हैं वो जो है भर सकें। सल्फर डाइऑक्साइड का जैसे धुआं उसके अंदर आप डालते थे आप उसको जौन से टाइट कर देते थे, टाइट करने से अब वो उसकी ऑक्सीजन सक कर लेगा और फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होने देगा। और इस तरीके से जो है आप जो है ये चौथा तरीका था जो सल्फर फ्यूमिगेशन की मदद से आप शीरे को महफूज कर लेते थे। वो कहता है एक तो इस तरीके से वो करते थे, दूसरा तरीका वो ये होता था कि रस भरने से पहले उस मर्तबान के अंदर जो उनसे धुआं को जो है उसको धुआं दिया जाता था। वो अब उसके अंदर ऑलरेडी जो उनसे है उस जार के अंदर उस बोतल के अंदर जिसमें आपने उस रस को डालना है उसके अंदर ऑलरेडी जो है सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। जैसे ही आप जो उनसे उसके अंदर रस डालते थे वो जो धुआं है वो उस रस के साथ मिक्स होता था, वो उसकी ऑक्सीजन को सक कर लेता था और इस तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होने देता था और आप जो उनसे सिंपली जो है उसको बंद कर लेते थे उसके मुंह को। ये प्लानी ने भी इसको जो उनसे मेंशन किया और प्लानी ने मेंशन किया है कैटो से। कैटो जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटो जो उनसे 200 साल पहले 2 सदियां पहले प्लानी से जो उनसे यानी 200 साल कबल मसीह जो है मौरख था जो कि जिसने ये जो है बातें जो है तहरीर की हुई हैं। तो प्लानी ने उसका हवाला दिया है कि कैटो ने जो उनसे इसको बयान किया है। इसी तरह एक और जो है मौरख हैं हॉरस। हॉरस भी जो उनसे हैं वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि त्योहारों के दिन जो उनसे लोग क्या करते थे, त्योहारों के दिन जो है वो ये जो जार्स निकालते थे और जिनको जो है धुनी दी गई होती थी उन्हें ऊपर से जो है कोल से जो है बंद कर देता था, वो उसको जो है जार्स निकालते थे और उस धोने वाले को जो उनसे जो कि अब महफूज था धुनी दे के उसे महफूज किया जाता था उससे निकाल के त्योहारों के ऊपर जो उनसे उसको पीते थे। हॉरस ने इसको जो है कार्मिनियम लिबर 38912 के अंदर जो उनसे इसको बयान किया है। इसी तरह वो बयान करता है कि ये जो फ्यूमिगेटेड वाइन होती थी ये अनफर्मेंटेड होती थी, जिसको धुआं दिया गया होता था ये इसके अंदर खमीर पैदा नहीं होता था, ये बग़ैर खमीर शुदा होती थी और इस बग़ैर खमीर शुदा जिसको धुआं दिया गया है फ्यूमिगेशन प्रोसेस से गुजारा गया है, वो कहता है कि ये इतनी लजीज और मज़ेदार होती थी क्योंकि ये नशा नहीं आवर नहीं होती थी, खमीर ज़्यादा नहीं होती थी, कोई भी शख्स इसके 100 कप भी जौन सा है वो पी लेता था तो उसको नशा नहीं होता था, वो अपने होशोवास में रहता था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे काने गलील का मुआवजा तो वहाँ पे भी जो है वो जब उसके पास लेके जाया जाता है तो सदर मजलिस के बाद तो वो कहता है कि ये तुमने क्या किया, अच्छी मैं आप पहले पेश करते हैं और जौन सी है नाकिस उस वक्त पेश करते हैं जब कोई इंसान पी के छक गया हो। छकने का मतलब ये है कि वो उसने इतने जौन से हैं वो गिलास पी लिया। अब गिलास ये मारे नहीं कि जो बड़े गिलास ये शराब के जौन से हैं ये मै के जौन से हैं, ये जिस तरह अरब के इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे जौन से हैं गिलास होते हैं। तो इसीलिए जौन से है ये
हॉरस कहता है कि ये जो फ्यूमिगेटेड मशरूब होता था, ये एक तो अनफर्मेंटेड होता था और ये लजीज होता था, और इसका कोई 100 गिलास भी अगर पी जाता था तो उसको नशा नहीं होता था, क्योंकि ये जो है अच्छी मशरूब थी और ये बगैर खमीर के मशरूब थी। इसको जॉन कीटोस जोन्स है वो भी बयान करता है अपने जॉन कीटोस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल लिटरेचर के अंदर। वो कहता है कि मिशना के अंदर इसको बयान किया गया है, माना कौथ 8:6 के अंदर इसको बयान किया गया, लिखा है when the Mishnah forbids smoked wines from being used in offerings, it has clearly reference to the Roman practice of fumigation. कहते हैं जब मिशना के अंदर ये लिखा गया है कि जब जो है इस धूनी वाली जो रस था, जो मशरूब था, इसको चढ़ावे के लिए जो है मना किया गया, तो ये जो उनसे वो वाज़े बयान करते हैं कि ये धूनी वाला जो उनसे ये उस रोमन प्रैक्टिस को बयान करता है कि क्योंकि रूमी जो उनसे हैं उनको ये तरीक़ेकार आता था, यूनानी लोगों को तरीक़ेकार आता था, और उन्हीं से जो उनसे फिर जो है अरबों ने सीखा, उन्हीं से जो उनसे बनी इसराइलियों ने सीखा। तो जब आप ये कहते हैं जी कि उस वक्त जो है तरीके मौजूद नहीं थे, तो हमने 4 तरीके जो उनसे हैं वो देखे, और चारों तरीक़ों के अंदर जो उनसे है वो रस को बग़ैर खमीर ज़दा होने के बचाया जा सकता था। इस स्टडी का मकसद जो उनसे है हमारा ये है कि हम देख सकें कि कलाम खुदा के अंदर जो कन्फ्यूजन जो उनसे है लोगों के जहनों में आ जाती है, कलाम की तहकीक ना करने के बायस, कलाम से दूरी रखने के बायस, और ये समझे जाने के बायस कि मुझे अब सब कुछ आ गया है, तो जब आपके जहन के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अब मुझे जो सी चीज़ों का इल्म हो गया है, तो तभी आपकी जो सी है नाक़िस इल्मी का इजहार हो जाता है। तो कलाम खुदा जो उनसे है वो हमें ये सिखाता है कि जो लफ्ज़ मैं या शराब जो उनसे है वो आया है, जो कि इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन से निकला है, यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ऑयनस से निकला है, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम से निकला है, इंग्लिश का वर्ड वाइन है जिसका ये तर्जमा किया गया है। तो वो दो तरह की है, खमीर ज़दा भी है, और खमीर ज़दा और नशावर, और बग़ैर खमीर शुदा और बग़ैर नशावर भी, और इसको महफूज करने के मुख्तलिफ तरीके थे। तो ये जो दावा किया गया, ये जो हमने अंगूर के रस के महफूज करने के तरीक़ेकार की स्टडी इसलिए की है कि उस दावे को जान सके। जो ये दावा, दो दावे इसके अंदर जो हैं वो गलत साबित हो गए हैं। एक दावा ये किया जाता था कि जो खमीर, जब अंगूर का रस निकाला जाता था तो वो खमीर पकड़ जाता था, और खमीर पकड़ जाता था तो जो उनसे लोग जो है वो नशावर खमीर शुदा रस ही पीते थे। तो ये दावा जो उनसे वो गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि अंगूर के शीरे को खमीर से बचाने के तरीक़ेकार मौजूद थे। दूसरा दावा ये था कि क्योंकि तरीक़ेकार ही मौजूद नहीं होता था, और इस वजह से जो है ये आप जो है लामहला तौर पे जो ये रस है आपने जो उनसे इसी तरीके से जो है वो पीना है, क्योंकि तरीक़ेकार ही नहीं है, तो आपके पास जो उनसे और कोई जो है चारा नहीं है कि आप जो है इसको पी सकें। दूसरा जो है इसके अंदर जो ये पहला हमने देखा है। दूसरा ये कहा जाता था कि जो खमीर शुदा रस है उसको महफूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो खमीर शुदा हो गया है, अब वो खुद ही जो उनसे है वो देर तक कायम रहेगा। जबकि हमने इसी स्टडी के अंदर देखा कि जब कोई चीज़ खमीर शुदा हो जाती थी तो कुछ ही अरसे में, इवन 3 दिन के अंदर जो उनसे हमने देखा कि वो उसके अंदर तजाबियत भी आ जाती थी, वो बुरी स्मेल भी देना शुरू कर देती थी, और उसके अंदर खटास भी पैदा हो जाती थी। तो ये दो दावे के खमीर शुदा मशरूब को महफूज करने की ज़रूरत नहीं है, गलत साबित हुआ, क्योंकि खमीर शुदा जो रस होता था, मशरूब होता था, उसको महफूज करने का ज़्यादा जो उनसे तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी, क्योंकि पूरी की पूरी जो उनसी है
वो जो कशीद की गई होती थी मशरूब, वो सारे का सारा ज़ाया होने का चांस होता था। और उसके लिए फिर उसमें नमक डाला जाता था, उसके अंदर जो उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है उसे प्रोसेस से गुजारा जाता था। हमने इसे सीखा है। जबकि दूसरा दावा ये था कि तरीक़ेकार ही मौजूद नहीं था खमीर से बचाने का। हमने वो 4 तरीके जो उनसे इसके अंदर देखे हैं, और हमने देखा कि चारों बड़े आसान तरीके थे। उबाल उबाल के आप जो उनसे इसको कर सकते थे, गाढ़ा कर लिया और उसको बाद में जो उनसे कोल तार से जो है कवर कर दिया और उसको जो है मर्तबान में रख के महफूज कर लिया जाता था। हमने जो उनसे देखा कि उसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारें, उससे भी जो उनसे आपका जो है बग़ैर खमीर जो है जो रस था वो महफूज रहता था। हमने देखा इसको कोल्ड स्टोरेज के ज़रिए से, इसको जो है आपने लिया, उसको आपने जो उनसे मर्तबान में डाला, उसके ऊपर तय लगाई कोल तार की, उसको कवर कर लिया, पानी में डुबोया, 30 दिन 40 दिन तक रखा, निकाला, साल तक वो कायम रहता था। और चौथा, सल्फ़र की धुनी दी जाती थी, सल्फ़र डाइऑक्साइड की, उससे भी जो उनसे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता था और खमीर जो है वो नहीं पकड़ता था। तो कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है हमें ये सीखने को मिलता है कि 2 तरह के जो उनसे हैं, ये वाइन का जो लफ्ज़ जो उर्दू में तर्जुमा हुआ है मैं या शराब के अंदर, ये 2 तरह की हैं। ये फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड भी है, यानी खमीर शुदा और नशावर भी है, और अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड भी है, यानी कि बग़ैर खमीर के और बग़ैर नशे के भी है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके पाक दिन में बैठ सकें, उनकी हजूरी में जो है वो ठहर सकें और उनके सिखाए हुए काम के मुताबिक, इल्म के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले ठहरें। खुदा आप सबको जो उनसे सबत का दिन जो है वो मुबारक ठहराएं। यह खुदा का दिन है, बरकत का दिन है। उन्होंने मेरे और आपके लिए इसे बरकत ठहराया है, पाक दिन ठहराया है, क्योंकि खुदा इस दिन में मौजूद है।